लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने एक और नई और रोचक कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे मोसब अबू तोहा की। यह एक फ़लस्तीनी कवि हैं जिन्होंने हालात ए जंग में रहकर फ़लस्तीन को करीब से देखा और उसकी तकलीफ को अपनी कविताओं में उभारा। मोसाब अबू तोहा की पैदाइश 17 नवंबर 1992 को अल शाती रेफ्यूजी कैंप, गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन में हुई थी। यह एक रेफ्यूजी कैंप है। उनकी पैदाइश ही ऐसे माहौल में हुई थी जहां उनके माँ बाप और दादा दादी सभी रेफ्यूजी थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाज़ा से अंग्रेजी साहित्य में पूरी की और बाद में गाज़ा में शिक्षक बने। 2023 में अबू तोहा ने सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय के कला और विज्ञान महाविद्यालय से रचनात्मक लेखन और ललित कला में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने बताया है कि पहली बार उन्होंने हवाई हमले जब देखे जब वे लगभग 7 साल के थे। उन्होंने बताया है कि बचपन में गाज़ा में रहने, जंगी हालात, उपनिवेशों के बीच जीवन और लगातार संकट के बीच वह बड़े हुए हैं। उन्होंने 2016 से 2019 तक यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के स्कूलों में अंग्रेजी टीचर के तौर पर काम किया था। उन्होंने बेत लाहिया में एक अंग्रेजी भाषा की सार्वजनिक लाइब्रेरी, एडवर्ड सईद लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसकी दूसरी शाखा 2019 में गाज़ा शहर में खोली गई, जो गाज़ा में पहली अंग्रेजी भाषा की लाइब्रेरी मानी जाती है। उनका यह कदम इसलिए खास था क्योंकि यह जंग और घेराबंदी के बीच इल्म की मौजूदगी की मिसाल बना। 2022 में उन्होंने अपनी पहली कविता पुस्तक थिंग्स यू में फाइंड हिडन इन माई ईयर प्रकाशित की। इसने फिलिस्तीन पुस्तक पुरस्कार और एक अमेरिकी पुस्तक पुरस्कार जीता। यह नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार और कविता के लिए डेरेक वालकॉट पुरस्कार के लिए भी फाइनलिस्ट हुई थी। 2023 में अबू तोहा को स्कॉलर्स एट रिस्क नेटवर्क के माध्यम से सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी के पद पर नियुक्त किया गया। 2024 में उनका दूसरा संग्रह फॉरेस्ट ऑफ नॉज आया, जिसमें युद्धकाल और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों साथ साथ दिखाई देती हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं, वेबसाइटों में लेख, कविताएं प्रकाशित की, जैसे द न्यू यॉर्कर, द एटलांटिक। द न्यू यॉर्कर में गाज़ा युद्ध के चित्रण के लिए उन्हें 2025 में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कविताओं और लेखों में गाज़ा के बाशिंदों का दर्द, जंगी हालात, व्यक्तिगत अनुभवों और अस्तित्व संग्राम का वर्णन मिलता है। पुरस्कार जीतने पर अबू तोहा ने कहा, यह मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है कि यह उपलब्धि और मान्यता फिलिस्तीनी लोगों की दशकों पुरानी दुर्दशा को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में एक कदम होगी और यह लोगों को, खासतौर से सत्ता में बैठे लोगों को, इस बर्बादी को खत्म करने के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगी। वह अपनी एक कविता में अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं, सो जा मेरे बेटे, आसमान अब भी देख रहा है, ड्रोन अब तक गए नहीं, लेकिन तेरे सपने अब भी आजाद हैं। जब हर तरफ आग है, तब भी वो अपने बच्चे को कह पाते हैं, डर मत, तेरे सपनों पर बम नहीं गिरते। बाहर धुआं है पर उसके शब्दों में उजाला, बाहर गोलियां हैं पर उसकी गोद में शांति। सो जा मेरे बेटे, तेरे सपने अब भी आजाद हैं और तेरे पिता अब भी लिख रहे हैं, ताकि दुनिया जान सके कि तू जी रहा है। उनका घर, परिवार, लाइब्रेरी, सब कुछ युद्ध के प्रभाव में आया। उनके घर को बम से क्षतिग्रस्त किया गया। अक्टूबर 2023 में गाज़ा में जंग के बीच उन्हें, उनकी बीवी व बच्चों के साथ अपने घर से सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करना पड़ा। इस दौरान उन्हें इस्राएल द्वारा गिरफ्तार किया गया, आंख पर पट्टा बांधा गया और बहुत से सवाल किए गए, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तब से वे दूर से युद्ध के इतिहासकार के रूप में काम कर रहे हैं। 6 नवंबर 2023 को प्रकाशित न्यू यॉर्कर के एक लेख में तोहा ने लिखा था कि वह अपने घर में रखे संग्रह से कुछ किताबें निकालने के लिए साइकिल से बेत लाहिया गए थे।
हालांकि उनका घर और आसपास का इलाका तबाह हो गया। इन कठिन अनुभवों ने उनकी लेखनी को और भी तीव्र बना दिया। न केवल कविताओं में बल्कि निबंधों में भी उन्होंने अपनी लाइब्रेरी, पुस्तकालय की स्थिति, किताबों का नाश व नागरिकों की पीड़ा को अपने लेखों व कविताओं में दर्ज किया है। उनकी कविताएं अक्सर युद्ध, विस्थापन, बचपन, पुस्तकालय, भाषा, उम्मीद व अस्तित्व संघर्ष जैसे विषयों को छूती हैं। उनके कामों में गजा के सामान्य जीवन के दृश्यों जैसे समुद्र, खेत, पेड़, बच्चों का खेल को युद्ध की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है। उनकी कविताएं व लेख युद्ध पीड़ितों, विस्थापितों और नागरिकों की आवाज बने हैं, जो अक्सर मीडिया में सुनाई नहीं देती। वर्तमान में मोसाब अबू तोहा अमेरिका में हैं और पढ़ाई, शोध और लेखन कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के जरिए एक संदेश दिया है कि ज्ञान, कविता, शिक्षा भी कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार हो सकते हैं। उनका मुख्य विषय है जंग के बीच कैसे इंसानियत बचती है, शरणार्थी के जीवन से कैसे आवाज उठती है। वे अंग्रेजी समेत अरबी भाषा में भी लिखते हैं, जिससे उनका साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पाठकों तक पहुंच रहा है। मोसब अबू तोहा गाजा से निकलने वाले सबसे प्रमुख कवियों व लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने वहां के अनुभव को वैश्विक स्तर पर साहित्यिक भाषा में अभिव्यक्त किया है। साहित्य व सामाजिक कार्य के मिश्रण के कारण उनकी पहचान कविसाक्षी के रूप में भी हो रही है, जो सिर्फ लिखते नहीं बल्कि गवाह भी हैं। उनकी कविताएं पोएट्री फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी प्रकाशित हुई हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब थिंग्स यू मे फाइंड हिडन इन माई ईयर की कुछ लाइनें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जो आपके दिल को छू जाएंगी। गोलों की गूंज, मिसाइल की सीटी, जो मेरे घर की तलाश में है। हम एक ऐसे शहर से आते हैं जहां बच्चे पहली बार शब्द नहीं बल्कि विस्फोटों की आवाज सीखते हैं, जहां हर सुबह सूरज नहीं धुआं उगता है। और फिर भी मोसाब लिखते हैं, क्योंकि लिखना उनका बदला नहीं, उनकी उम्मीद है। लेकिन वहां सिर्फ दर्द नहीं है, वहां कविताएं भी हैं, जो राख के नीचे भी सांस लेती हैं। वो लिखते हैं ताकि दुनिया सुने कि गाजा में अब भी दिल धड़कता है, अब भी कोई बच्चा सपने देखता है। मिसाइलें घर ढूंढती हैं और मैं शब्दों में घर ढूंढता हूं। तो दोस्तों, यह थे मोसब अबू तोहा, जिन्होंने मिसाइलों के साए में जन्म लिया और इसी में पले बढ़े और इन्हीं अनुभवों को अपनी कविताओं में जीवित किया। आपको मोसब अबू तोहा की जिंदगी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।